Types of sentences. How many types of sentences are there? Usually there are 5 types of sentences, but today we will see 4 types. क्योंकि जो imperative and what happened? Any doubt? Any problem? Okay. First type of sentence is assertive. What happened, Yuvraj? Assertive sentence. Or assertive sentence is also called declarative sentence. Assertive sentence का first type of sentence that is assertive sentence. और assertive sentence का दूसरा नेम क्या है? Declarative sentence. Declarative sentence भी लिखा हुआ आता है, assertive sentence भी लिखा हुआ आता है. Now coming to what is assertive sentence. Assertive sentences वो होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट्स होता है, जहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स दिया जाता है या कोई असर्शन मेक किया जाता है. देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, कोई कमांड नहीं होता. नॉर्मल सेंटेंसेस होता है जहाँ पे एक स्टेटमेंट बन रहा हो. लाइक एक नॉर्मल सेंटेंस की एग्जांपल है. और समटाइम्स डू यू नो व्हाट इज यूनिवर्सल फैक्ट? यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रुथ्स क्या होता है पता है? कभी सुने हो ये वर्ड यूनिवर्सल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ? दैट इज नॉट ईजी टू चेंज. यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड. फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. दिस कम्स अंडर दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है. और एक यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ क्या है? The sun rises in the east and sets in the west. ठीक है? Which is not changed. That is called universal facts or universal truths. Apart from that, normal statements, that assertions, कोई भी आप assertion make कर रहे हो, like जिसमें कमांड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, या फिर कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलता है? अच्छा, क्वेश्चन विल कम टू दैट पार्ट. नॉर्मल सेंटेंस लाइक दिस इज अ पेन. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड assertive or declarative sentence. Are you able to understand? Okay. This type of sentence is called assertive or declarative sentence. दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं. द सन राइजेस. एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके. ऑल्सो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई. आपको पता ही होगा कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड एंड्स विद व्हाट? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ऑलवेज कीप इन माइंड एनी सेंटेंस, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर. बीच में कैपिटल लेटर आता है कब? आप देखते होगे जब किसी का नेम हो, कोई भी पर्सन का नेम, स्पेशल पर्सन लाइक फ्रीडम फाइटर्स हो गए, कोई साइंटिस्ट हो गए, मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और आपका रिवर्स, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में भी होता है, वी राइट इट इन कैपिटल. ऐसा नहीं कि यू विल राइट ऑल द लेटर, जस्ट द बिगिनिंग. लाइक इफ इट इज गंगा, गंगा. द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया. सो तो जो गंगा का जी होगा यू विल राइट इन कैपिटल, even if it is in the middle of the sentence. if it is not in the starting, अगर starting में नहीं है, middle में, तो भी आप कैपिटल में लिखोगे, बिकॉज इन सब चीज़ों को हम कैपिटल में मेंशन करते हैं. ठीक है, अब वापस आ जाते हैं. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है पता चल गया? कोई डाउट है? जहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट दिया जाता हो, वेयर वी गिव नॉर्मल स्टेटमेंट्स, एस कोई भी असर्शन कुछ भी मेक करते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ होता है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस के एंड में आता है फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज, आपको मेरी आवाज़ ऐसे नहीं आ रही? अच्छा,
माइक तो यहाँ से उसके लिए है कनेक्टेड, यहाँ पे माइक नहीं है। एम आई आप लोग को नहीं सुनाई दे रही? एम आई बीइंग टू लो? अगर नहीं सुनाई दे रही तो आगे आ जाइएगा। ओके, आई विल स्पीक लिटिल बिट लाउडर। व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ड सुन के कुछ आता है माइंड में? व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हाँ, क्वेश्चन। एंड व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स? क्वेश्चन वर्ड्स यानी कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? जहाँ पे भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे सेंटेंस किस वर्ड से स्टार्ट होता है? दोज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। वेयर क्वेश्चन इज बीइंग, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जवाब की बात नहीं हो रही, सिर्फ सवाल की बात हो रही है। व्हाट इज सो फनी बैक देयर? एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन करो, यू कोई भी क्वेश्चन पूछो, आस्क मी एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स कभी भी नोटिस करना, व्हाट से तो होता ही है, ये तो सबको पता है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट? हु, वेयर, विच, whom, इन सब क्वेश्चन वर्ड्स को WH बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर यू विल सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड दिस वन हाउ, ये H से होता है। These are called WH words. अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो वर्ड्स और, एक दो नहीं 3-4 है जिससे क्वेश्चन बनता है। यू विल सी लाइक डिड यू ईट, है ना, डू से बनता है, इस से स्टार्ट होता है, कैन से भी होता है, एंड देयर आर सम मोर, आर एंड एम ऐसे, लेकिन इनका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। मेनली वी सी दीज वर्ड्स, ओके, दैट्स वाई इनका अलग से नेम है WH वर्ड्स। उनको भी यूज करते हैं बट नॉट एज मच एज वी यूज दिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, चलो, वेयर डू यू लिव, व्हाट से बन गया व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू स्टडी इन, whom do you know, how are you, ऐसे पूछते हैं। why are you here, did you eat, do you know my name, is this your chair, can you do this for me, are से बनाओ, are you, okay, am से am I the only one, so you can write the examples for interrogative question. One thing to keep in mind is every interrogative sentence, like every sentence that starts with capital letter but it ends as like assertive, imperative, these sentence will end with full stop, but an interrogative sentence will always end with a question mark. कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड है या फिर उनमें से कोई है, तो यू कैन मेक आउट कि यहाँ पे चलो इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence always ends with a question mark. Next is, any doubt in this? Can you all hear me online? Whoever is there? Interrogative sentence में सवाल पूछे जाते हैं, assertive में statement दिया जाता है, any statement, और universal truths and facts रहते हैं. Any doubt online? What is imperative sentence? वो expresses what? कमांड एंड रिक्वेस्ट. कमांड एंड रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट से क्या समझ में आता है? कैसे पता चलेगा यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट? हाउ विल यू नो दैट समवन इज मेकिंग योर रिक्वेस्ट? व्हेन ही और शी विल यूज द वर्ड प्लीज, है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इसका कोई लास्ट का साइन नहीं है किससे आप पता लगा लोगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. लाइक जैसे कि इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेटरी में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का. देयर इज नो सच थिंग फॉर इंपेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, एंड डोंट गेट कंफ्यूज इन इंपेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? स्टेटमेंट्स होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स और ट्रूथ्स होते हैं. इंपेरेटिव में क्या होता है? कमांड्स मेक किया जाता है, रिक्वेस्ट मेक किया जाता है. हाउ विल यू नो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है? वहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है. हाउ विल यू नो कि रिक्वेस्ट है? द यूज ऑफ वर्ड प्लीज होगा, दिखेगा. थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो थैंक यू दिखेगा. कमांड, सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि इट इज अ कमांड. इफ आई एम सेइंग शट अप, लग रहा है कि ये कमांड है ना. क्लोज द डोर, ओके, क्लोज द डोर और शट द डोर इज अ कमांड. प्लीज क्लोज द डोर इज अ रिक्वेस्ट. सो बोथ विल कम इन इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा. एग्जाम्पल, शट द डोर.
एंड प्लीज शट द डोर. ये कमांड हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया. हाउ विल यू नो इट इज़ अ रिक्वेस्ट? यूज ऑफ वर्ड प्लीज, इससे पता चल रहा है इट इज़ अ रिक्वेस्ट. कैन एन इवन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी एक कमांड और रिक्वेस्ट. ट्राई. ओके, नाउ कमांड. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. करेक्ट. बी क्वाइट, इट इज़ अ कमांड. यूजुअली टीचर्स से बी क्वाइट, इट इज़ अ कमांड. इज इट क्लियर? इम्परेटिव क्लियर था? इट वॉज ईजी, नॉट सो टफ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हो गया? सी, अच्छा सॉरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses, exclamatory sentences expresses strong feeling. strong feeling को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? और that feeling can be feeling of happiness और feeling of sadness. बहुत sudden feeling जो होता है, sudden strong feeling, that feeling can be feeling of happiness or sadness, both. दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी व्हेन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मैच देखने गए हो क्रिकेट का, कुछ भी क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग. तो व्हेन द जो आपका जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, व्हेन दैट टीम विन्स द मैच, व्हाट डू यू से? ये हुर्रे, है ना? तो हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वन द मैच. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, ठीक है. कोई सैड है, वी यूज दिस वर्ड अलास. ही इज डेड, दुख मना रहा है, मर गया वो. ही इज डेड, समवन इज डेड, तो कोई उसका दुख मना रहा है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, ऐसे नॉर्मल बिल्कुल हिट करती है, कहते हैं ना हिट करती है ऐसे. ये वर्ड आपने सुना होगा, ब्रावो. दिस एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट. तो ऐसे वर्ड्स होंगे. कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस भी लिखा होगा, वॉट अ शेम. वॉट अ शेम, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहे हो, वॉट अ शेम, और क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसमें आप इजीली यू कैन मेक आउट दैट दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसका कोई इतना ये नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो नो दिस वर्ड्स की यूज़ ऑफ हुर्रे, अलास, ब्रावो, ये सब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में. ओके, फर्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस रीड करो और टेल मी विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट. ट्राई. ओके, आप असर्टिव बोल रहे हो. आप क्या बोल रहे हो? यस यस, यू असर्टिव. आप असर्टिव. व्हाट डू यू पीपल से? असर्टिव. व्हाट डू यू से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव. Next is, it is very clear, it is interrogative, it is a question mark here. Next one, assertive. Okay, tell. आप बताओ. Assertive. आप, can you try? You people? Okay, it is assertive sentence. This is interrogative. This is imperative sentence. And this one, he is writing since morning, सुबह से लिख रहा है. Assertive, very good.